ईदें दो हैं। ये बरेलवी तीसरी ईद कहाँ से ले आए? ईद मिलादुन नबी। ईदें दो थी, तीन कहाँ से आ गई? मैंने कहा तेरी भूल है, ईदें दो नहीं है, ईदें 56 है। अब कितनी ईद है? अब जो मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, कभी घबराता नहीं हूँ। वापस सब बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बोलूंगा जवाब भी दे के जाऊंगा, जो बोलूंगा जवाब भी दे के जाऊंगा। ये नहीं माइक पे जिसे जब चाहे जवाब लेना चाहे, अब ले ले, सुबह ले ले, दोपहर ले ले, कल शाम ले ले, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नबी वाला, ये नबी का दीवाना, ये नबी का चाहने वाला, हमारी कौम का छोटे से छोटा बच्चा झंडा लगा के नबी की पैदाइश के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुलूस निकालता है, घरों पे झंडा लगाता है, नबी की मोहब्बत की मीलाद मनाता है। ये सर फिरा दूर से खड़े होके कहता है ईदें तो दो थी, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ईदें दो थी, तीसरी कहां से आ गई? मैंने कहा नादान, ईदें दो नहीं बल्कि सारी दुनिया इसी मुस्तफा की ईद के सदक़े में आई है। अगर नबी ना होता तो कायनात का कोई जर्रा हमारी से वजूद में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। अभी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपका जहन भांप रहा हूँ। जहन तकरीर जब करूंगा ना इंशाअल्लाह आपको याद रहेगी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ईद है कितनी बोले दो? हम बोले 56। अरे कितनी बोलो? अरे यार बोल दो ना यार, डरो मत, मैं बताऊंगा। और हदीस से साबित करूंगा, ऐसे नहीं कि संभल से किसी किताब को पढ़ के आ गया हूँ बयान करो चले जाऊंगा। हदीस से साबित करूंगा। ईद है 56। कितनी? 56। अरे बोलो कितनी? और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इनकी दिमागों पर, इनकी अकलों पर। यार कोई कौम ऐसी नहीं जो अपने रहनुमा की तारीफ ना करती है। कोई भी कौम ऐसी नहीं, कोई भी, मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम में पहुंच जाओ, कोई भी ऐसी कौम नहीं जो अपने रहनुमा की तारीफ ना करती हो। अगर ना करने वाली कोई कौम है तो वो यही बदअकीदा कौम है कि नबी की आमद का जुलूस निकालने को शिर्क व बिदअत कहते हैं। कहते ईदें दो हैं, तीसरी कहां से आ गई? मैंने कहा जितनी भी दुनिया में ईदें हैं वो सब मुस्तफा की पैदाइश के सदक़े में मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 56 वाली बात क्लियर कर दूं पहले। 56 वाली ईदें कितनी है? अरे बोलो यार, अब तो बोल दो। मैंने बता दी तो बोल दो। अगर पुलिस ले जाएगी पकड़ के तो मुझे ही तो ले जाएगी और नया केस लगेगा, अखबार में आगा 56 ईदें वाला मौलवी, है ना? कोई टेंशन नहीं है। मोहब्बत से बोलो यार रसूल। ईदें कितनी? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, इस मजमे में जितने भी नौजवान बूढ़े बुजुर्ग हैं सब हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर मुस्तफा रमजान के बाद उस दिन को पहली शव्वाल को ईद ना कहते तो क्या हम उसे ईद मानते? बोलो ईमानदारी से बताओ। मुस्तफा रमजान को रमजान ना कहे तो हम माने नहीं। हम आसमान को आसमान माने नबी की वजह से, कुरान को कुरान माने नबी की वजह से, रमजान को रमजान माने नबी की वजह से, रोजे को रोजा माने नबी की वजह से, रात को रात माने नबी की वजह से, बात को बात माने नबी की वजह से, ईद को ईद माने नबी की वजह से। मुसलमान वो नहीं होता जो तबीयत से चले, मुसलमान वो होता है जो मुस्तफा की शरीयत से चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बताऊं मैं आपको, रमजान के बाद ईद किसने कहा? मुस्तफा ने। किसने कहा? नबी ने कहा तो हमने मान लिया। बोलो नबी ने कहा, हमने मान लिया। और मानने इसी को कहते हैं अक्ल के घोड़े मत दौड़ा, नबी जो कह दे उसे सच मान ले। सुभान अल्लाह, ईमान यही है। नबी ने कहा ईद उल फित्र है, हमने मान लिया। बोलो ईद उल फित्र हमने मान लिया। और एक बात और बता दूं, इसी मौजू पे एक बात और याद आ गई और हदीस याद आ गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी और हमारी मोहब्बत क्या है और मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत क्या थी? सुभान अल्लाह। तुम अक्ल के घोड़े दौड़ाते हो मगर मुस्तफा के गुलाम अक्ल के घोड़े नहीं, नबी के फरमान पे यकीन रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नौजवान तवज्जो, तालिबुल नौजवानों की तवज्जो का तवज्जो। मेरे मुस्तफा ने एक बार सौदा किया, किसका? घोड़े का। किसका सौदा किया? घोड़े का। किससे? यहूदी से।
किससे किया? यहूदी से मुस्तफा ने घोड़ा खरीदा। तवज्जो, मैं आपका जहन बना रहा हूँ, जहन, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब भी सही और गलत मानते जब आमना के लाल हमें बता देते हैं। सुभान अल्लाह। नबी जो कह दे सही हमने उसे मान लिया सही, नबी जो कह दे गलत तो हमने मान लिया गलत। अब नबी ने सौदा किया घोड़े का, बेचने वाला कौन? यहूदी। खरीदने वाला कौन? तुम्हारा और मेरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सौदा हो गया। उस वक्त इत्तेफाक से मुस्तफा जाने रहमत के पास कीमत नहीं थी, है रकम नहीं थी। आका ने फरमाया 3 दिन के बाद यहूदी घोड़ा तुम दे देना और कीमत हमसे लेना। तवज्जो, कीमत ले लेना और घोड़ा दे देना। 3 दिन के बाद जब मौका आया ना, जो फैसला हुआ था, जो सौदा हुआ था, आका ने फरमाया यहूदी लो कीमत लो और घोड़ा हमारे हवाले कर दो। यहूदी मुकर गया, इनकार कर गया और कहने लगा मैं घोड़ा नहीं बेचूं, मैंने घोड़ा आपको नहीं बेचा, झूठ बोलने लगा और कहने लगा। और ये मिजाज अल्लाह माफ फरमाए हमारी कौम के अंदर भी आ गया है। अगर किसी पिलोट का किसी चीज का सौदा करते हैं, अगर 10 लाख में कर दिया और थोड़ा सा शाम को खबर आ गई 50,000 बढ़ा के ले लो, वहां से सौदा कैंसिल कर दो, तो हमारे मुसलमान भी लालची हैं, 50,000 रुपए के चक्कर में अपने सौदे को खत्म कर देते हैं और लालच में पहले सौदे को कैंसिल करके दूसरा सौदा कर लेते हैं। यही कुछ लालच यहूदी के दिमाग में आ गया। मुस्तफा से जो सौदा हुआ था वो किस और कीमत में हुआ था और कोई और खरीदने वाला किसी और कीमत देकर बढ़ा के देना चाहता था। यहूदी ने कहा मुस्तफा मोहम्मद रबी से मेरे घोड़े का सौदा नहीं हुआ। आका ने फरमाया यहूदी झूठ मत बोल, मेरी ईमानदारी के किस्से मक्के वालों से सुन ले। सुभान अल्लाह, मैं कितना अमीन हूँ, मैं कितना सादिक हूँ, मैं कितना सच्चा हूँ। काफिरों से पूछ ले, तूने बेचा था मैंने खरीदा? अरे बोलो मैंने खरीदा था। जब इतना कहा वो यहूदी चाल चलने लगा और कहने लगा अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारी शरीयत का मसला ये है वस्तशहिदू शहीदैनी मिन रिजालिकुम फइन लम यकूना रजुलैनी फरजुलुन व मरातान। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा कुरान कहता है कि जब कोई लेन देन करो तो 2 गवाह कर लो और 2 गवाह हो जाएं तो सौदा सही हो जाएगा। अब नबी से कह रहा है मुस्तफा तुम्हारी शरीयत में 2 गवाह हैं, तुम्हारे 2 गवाह अगर हो तो मैं घोड़ा दे दूंगा। चलो 2 गवाह की बात छोड़ो, अगर तुम एक ही गवाह ला दो। नबी से कह रहा है यहूदी, काफिर नबी से कह रहा है एक गवाह ला दो, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा। अल्लाह अकबर। मगर कमाल देखो गुम्बद वालों, कमाल देखो मेरे नबी की मोहब्बत का, अजमत देखो मेरे नबी की। जिस वक्त सौदा किया था या तो बेचने वाला यहूदी था या खरीदने वाला मुस्तफा था, कोई तीसरा नहीं था। अब नबी से यहूदी ने कहा गवाह ले आओ, घोड़ा दे दूंगा। मेरे आका शशो पंज में है, अभी खड़े ही हैं। इतने में हजरत खुजैमा आ गए। सुभान अल्लाह। नबी के सहाबी आ गए और खुजैमा ने आके कहा या रसूलल्लाह मामला क्या है? आका ने फरमाया मेरे गुलाम खुजैमा इसने घोड़ा बेचा था, मैंने घोड़ा खरीदा था, अब ये इनकार कर रहा है और ये मुझसे गवाह मांग रहा है। खुजैमा की मोहब्बत देखो, अपने दिल से आगे बढ़े और यहूदी से बोले यहूदी झूठ मत बोल, अगर तुझे गवाही चाहिए तो मैं गवाह हूँ। मुस्तफा ने खरीदा था, तूने बेचा था। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने बेचा था, मुस्तफा ने खरीदा था, मैं गवाह हूँ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा लफ्जों में बताओ ईमानदारी से, ये अल्लाह माफ कराए अस्तगफिरुल्लाह तौहीद न हो जाए। ये लफ्जों में तो झूठ है ना, हमारे लफ्जों में तो झूठ है। मौके वारदात में कोई होवे ही ना और फिर वहां की गवाही देवे, और वो भी किसके सामने? मुस्तफा के सामने, नबी के सामने। यहूदी और नबी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। मगर खुजैमा ने कहा आका घोड़े के लिए ये गवाही मांग रहा है तो मुस्तफा गवाह मैं हूँ। इस यहूदी ने बेचा था, आपने खरीदा था। अब जब उसने वादा किया था तो वो तो वादे के मुताबिक घोड़ा दे के चला गया। मेरे आका को डांटना चाहिए था, मेरे आका को गुस्सा दिखाना चाहिए था, इसलिए कि मेरा नबी सच फैलाने आया है, झूठ मिटाने आया है। मेरा नबी गलत को मटिया मेल करने आया है, हक का पैगाम लहराने के लिए आया है। मेरे आका को डांटना चाहिए था, मगर आका ने डांटा नहीं, करीब किया और कहा खुजैमा
जब तुम मौके वारदात पे थे नहीं तो तुमने गवाही क्यों दी? हुज़ैमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने गवाही झूठी नहीं दी आका, मैंने गवाही सच्ची दी है, इसलिए कि जरूरी नहीं मौके वारदात पे हो। या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा जन्नत है, हमने देखी नहीं, मान ली। आपने कहा जहन्नम है, हमने देखी नहीं, मान ली। आपने कहा फरिश्ते हैं, हमने देखे नहीं, मान लिए। आपने कहा 1,24,000 नबी हैं, हमने देखे नहीं, हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपने कहा आसमान के 7 तबके हैं, हमने देखे नहीं, मान लिए। या रसूल अल्लाह, आपने कहा जमीन के 7 तबकात हैं, हमने देखे नहीं, हमने मान लिए। या रसूल अल्लाह, जब बिन देखे आपके कहने की वजह से अल्लाह को एक मान सकते हैं तो मुस्तफा इस घोड़े का सौदा भी हक मानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती सुलेमान रजा बरकाती साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब के बोले या रसूल अल्लाह, अब नौजवानों की तवज्जो का तालीब। अब तकरीर करूंगा उनके मतलब की। अगर पढ़े लिखे लोग हैं ना आप, और अगर कुर्सियां आगे खाली हो तो इंशाल्लाह उन कुर्सियों को पुर कर लो, पीछे से थोड़ा सा आगे हो जाओ, और अगर आगे नहीं आते तो कुर्सी 25-25 ग्राम ऐसे बढ़ा लो। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपके बोले या रसूल अल्लाह, पता चला मोमिन कहते ही उसे हैं जो मुस्तफा की हर बात को सच्चा माने। अरे बोलो, मुस्तफा की हर बात को सच्चा, तवज्जो में तो, नबी की हर बात को सच्चा माने। अरे मैं अभी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, जब तक मोहब्बत सबर दूंगा। सुभान अल्लाह। तब के बोले या रसूल अल्लाह, नबी की हर बात को हक मानो, इसी को ईमान। अरे बोले यार, इसी को ईमान कहते हैं। अब बताओ, रमजान के बाद जो ईद आई, मुस्तफा ने कहा तो हमने ईद मानी ना? बोलो, मैंने बात शुरू 56 से की है, 56 समझाऊंगा जरूर, इसलिए कि वो 56 वाली बात नहीं कि कह दी तो बात खत्म हो गई। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे दिलो दिमाग में उतार के जाऊंगा। बस बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा रमजान के बाद ईद है, हमने मान ली। बोलो, हमने मान ली। और ठीक ईद फित्र के बाद 2 महीने 10 दिन के बाद एक ईद और आती है, जिसको हम बकरा ईद कहते हैं, जिसको हम बकरा ईद कहते हैं। उसका नाम क्या? ईद उल अज़हा। उसका नाम क्या है? ईद उल अज़हा। अब ईद है, ये तो हो गई कितनी? 2। किसकी वजह से? मुस्तफा की। किसकी वजह से? अब आओ जरा करीब। जुमा पढ़ा था, कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाएं। हाँ, ना भी पढ़ने वाले तो उठाई देंगे। बोले मौलाना कोई तहकीक थोड़ी कर रहे हैं। हाँ भाई, मगर इंशाल्लाह सच है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मैं जुमा पढ़ा था, जुमा पढ़ना चाहिए, 5 टाइम की पढ़नी चाहिए, 5 टाइम। इस बात पर तो गर्दन ऐसे झुका लें जैसे किसी नौजवान के तीजे में बैठे हैं, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश। बोलो इंशाल्लाह नमाज 5 टाइम की। अरे बोलो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम की पढ़ेंगे। अब मैं आपको जुमा बता दूं। अब मैं बता रहा हूँ 56 ईद है, नोट करना, जहां तक आवाज आए सब नोट करें। आका ने फरमाया पहली तारीख शव्वाल की ईद है। आका ने फरमाया ज़िलहिज्जा की 10 तारीख ईद है। आका फरमाते मोमिनों के लिए हर 7 दिन में जुमे के दिन ईद है। सुभान अल्लाह। जुमे के दिन क्या है? ईद। हर 7 दिन की ईद जुमा है। बोलो जुमा। कौन बता रहे हैं जुमे को ईद? मुस्तफा। कौन बता रहे हैं? मुस्तफा। और हमने तो मान लिया, नबी जो कहते हैं आंखें बंद करके मान लेते हैं, कानों को बंद करके मान लेते हैं। नबी ने कहा शव्वाल की पहले तारीख ईद है, नबी ने कहा ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को ईद है, नबी ने कहा हर 7 दिन में जुमे के दिन ईद है। अब तुम कहते हो 12 तारीख का ईद कहां से आ गई? 12 तारीख ईद कहां से आ गई? मैंने कहा पूछ जरा, दिन तो सब अल्लाह ही के हैं। शनिचर भी अल्लाह, इतवार भी अल्लाह का है, पीर भी अल्लाह का है, मंगल बुध जुमेरात भी अल्लाह का है। मगर नबी ने जुमे के दिन को ईद क्यों कहा? क्यों कहा? उठा हदीस पाक, मेरे आका फरमाते हैं ये दिन जुमे का ईद इसलिए है, फीही खुलिका आदम, इस दिन अल्लाह ने आदम को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम को पैदा किया, इसलिए जुमे के दिन ईद है। मुझे कहने दिया जाए, आदम को नबुव्वत मिली सदका मेरे मुस्तफा का, इब्राहिम को नबुव्वत मिली सदका मेरे मुस्तफा का। जब सदके वाला आदम जुमे में पैदा
महीनों की ईद हो जाए और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आदम का भी आका, कायनात का आका मुस्तफा पैदा हो, तो वो दिन ईद का क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? अरे बोलो बात समझ में आई? लोग के बोलो या रसूल अल्लाह, जुमे का दिन ईद क्यों? अल्लाह ने आदम को पैदा, अरे बोलो अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया, जुमे के दिन ईद है। अब जरा 56 ईद है, सुन लो 56 ईद है। अब जरा गुणा करो, एक महीने में कितने जुमे आते हैं? अरे बोलो, कभी 4 कभी 5 भी हमें 3 5 या 4 कितने बोलो? हाँ, बैटरी डाउन मत करो, बढ़ाओ, चार्जिंग बढ़ाओ। हाँ, डीप में जाती है तब ये बातें नीचे आती हैं। वापस से पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। बोलो जुमे कितने आते हैं महीने में? 4 या 5। अब 4 या 5 से जब गुणा करेंगे ना 12 महीने को, तो 4 के एतबार से तो 48 बनेगी, 4 के एतबार से 48 बनेगी और 5 के एतबार से ज्यादा बनेगी। तो इसलिए दोनों को मिला के 56 ईदें बैठ रही है रमजान पूरी साल की। कितनी ईदें बैठ रही है? 56। अब 56 ईदें तो हो गई जुमे जुमे वाली, और 2 ईदें हो गई ये 2 जो मुस्तफा ने फरमाई। सुभान अल्लाह। कितनी ईदें हो गई बोलो? 58। कितनी ईद हो गई? 56 ईदें जुमे की और 2 ईदें मीठी और नमकीन। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब दोनों ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और जुमे की 56 कुल मिला के 58 ईदें। अब जान ले हो, अब याद रखो, ईद उल फित्र का मुकाबला ईद उल अजहा से नहीं कर सकते। ईद उल अजहा अपनी जगह ईद है, ईद उल फित्र अपनी जगह ईद है। जुमे की ईद का मुकाबला ईद उल फित्र से नहीं कर सकते, जुमे का मुकाबला ईद उल अजहा पे नहीं कर सकते, इसलिए कि ईद उल फित्र, ईद उल अजहा जुमे वाली ईद के मुकाबले अफजल है। बिल्कुल इसी तरीके से जब जुमे की ईद का ईद उल फित्र से मुकाबला नहीं कर सकते, इसी तरीके से इन 58 ईदों का मुकाबला मुस्तफा की ईद से नहीं कर सकते, इसलिए कि 58 ईदें एक तरफ है, मुस्तफा की पैदाइश की ईद एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती साहिब किबला। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। 40 मिनट हो गए बोलते बोलते, और आपको ऐसे लग रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है 7-8 मिनट हुए। अब मुझे आपको नहीं पता कि आपको कितना लग रहा होगा। बहरहाल 12 बज गए। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। शायर ने शेर कहा, हजरत सुने समझो, एक पल्ले में ये दोनों। शेर क्या है? शेर तो है ये, एक पल्ले में ये दोनों हैं। और मैंने क्या बनाया? एक पल्ले में ये 58। अरे 58 है ना, एक पल्ले में ये 58, एक पल्ले में ये, सुभान अल्लाह, एक पल्ले में ये 58, एक पल्ले में ये एक। इन 58 ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। सुभान अल्लाह। इन 58 ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। पता चला आदम जिस दिन पैदा हो जाए वो दिन कयामत तक के लिए ईद है, और आदम का नबी, पूरी कायनात का नबी, पूरी कायनात का आका, जिस आका के बारे में अच्छे रजा, प्यारे रजा, हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, नबी है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की पैदाइश का ये दिन है, हमारे लिए मोहब्बत का ये सबब है। हम सारी खुशियां बाद में करें, मुस्तफ़ा की पैदाइश की खुशी पहले मनाएं। और मैं तो ये कहता हूँ, मनाएगा कौन कौन, कौन कौन नहीं मनाएगा? अपने मदरसे तो सब में ही है। हमारी कौम के लोग भी कहते हैं, मौलाना क्यों टारगेट करते हो किसी को? मैंने कहा क्या मतलब? बोले कुरान तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, नमाज तो एक ही है, तरीका तो एक ही है, वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, फर्क क्या है? मैंने कहा तूने समझा नहीं, करीबा मैं तुझे समझाता हूँ। मदरसा उनका भी है, मदरसा हमारा भी है। उनके मदरसे में तालीम दी जाती है। मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं था, नबी को पता नहीं था, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। और जब तू बरेलवियों के मदरसे में आएगा ना, तो बरेलवियों के मदरसे में सबक पढ़ाया जाता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला।
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब जब उन मदरसे में जाएगा, उनके मदरसे में जाएगा, तो वो कहेंगे मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा अपने जैसे बशर है, नबी की इज्जत बड़े भाई जैसी करो। माज़अल्लाह जब उस मदरसे से हटके हमारे मदरसे में आएगा तो आला हज़रत कहेंगे ना ना नबी को अपनी तरह मत के, ना ना नबी को अपने जैसा मत के, बल्कि कहना है तो ये के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब उनके मदरसे में जाएगा वो कहेंगे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ नहीं कर सकते, नबी किसी की सुन नहीं सकते, नबी किसी का सलाम नहीं सुन सकते। मेरे आला हज़रत कहते हैं ना ना ऐसा अकीदा मत रख, नबी को मुर्दा मत कह, बल्कि आला हज़रत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अहले मोहब्बत हैं, हम अहले अकीदत हैं, जो भी कदम उठाते हैं दुनियादार की रजा के लिए नहीं, मदीने के ताजदार की रजा के लिए उठाते हैं। और जो नबी वाला होता है वही हकीकत में अल्लाह वाला होता है। सुभान अल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूँ, 5वां पारा। अल्लाह फरमाता मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। सुभान अल्लाह। जिसने रसूल को मान लिया उसने अल्लाह को मान लिया। बहरहाल ये बात मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। ये जो 12 तारीख की है ना रबीउल अव्वल की, ये सबसे बड़ा दिन है। सुभान अल्लाह। बोलो सबसे बड़ा अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो बहकाने वालों ने कैसे बहकाया, तवज्जो में इधर को, बहकाने वालों ने कैसे बहकाया। बोले वफात भी तो उसी दिन की है। जी जी हैं? वफात 12 वफात मशहूर कर दिया महीना 12 वफात। मैंने कहा ये गलत लोगों का तरीका है। 12 वफात ईमान वालों का महीना है रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह। रबीउन नूर, नूर वाला महीना। कहते हैं वफात भी तो उसी दिन की है। मैंने कहा चल विलादत हम मना रहे हैं, वफात तू मना ले। अरे मना तो ले, कुछ तो मना ले। एक बात। दूसरी बात, अब ईमानदारी से बताओ बच्चा पैदा पहले होता है या मरता पहले? पैदाइश होती। बोलो यार। तो आज से ये यकीन कर लो, एक कानून बना लो कि जिसके घर में जो बच्चा पैदा हो बिल्कुल खुश ना हो, वह अपनी मुड़ी नीचे को डाल ले। क्यों? क्या पता इस तारीख में ही अगले 2, 4, 5 साल बाद मर जाए। सही बात है ना भाई? जी जी है ना? कोई बच्चा 10 अक्टूबर को पैदा हो गया तो 10 अक्टूबर को खुशी ना मनावे। कहीं ऐसा ना हो 2025 में, ये 2026 में, ये 2030 में, ये 2050 में कहीं 10 अक्टूबर में बेटा मर ना जावे। तो इसलिए पहले ही गम मना ले कि हो ना जाए। मगर पता चला, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, गम उसका होता है जो मर जाता है। मेरा रसूल मरा नहीं, मेरा रसूल जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो गम जिंदों का नहीं होता, जिंदों का गम नहीं होता। और मसले की भी सुन लो, उनसे भी पूछ लियो जज्बात से हटके। ये कहते हैं गम भी तो मनाओ, 12 वफात, इंतकाल की भी तो वही तारीख है। मैंने कहा मौलाना मसला पढ़ लिया होता, किताबें अगर खोल के पढ़ लेते तो अल्लाह अकल दी है आपको, और अगर अकल सलीम अगर दी है तो इस्तेमाल कर लेते। जानते हो अगर घर में कोई जवान मर जाए, बूढ़ा मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, कोई भी मर जाए, मसला बता रहा हूँ सुन लो, तो 3 दिन तक गम कर सकते हैं। कितने दिन तक? बोलो 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद गम करना हराम है। गम करना हराम है। सिर्फ बीवी को इजाजत है इद्दत की मुद्दत तक, जब तक उसकी इद्दत चलेगी तब तक वो शोहर के गम में, गम की हालत में रहेगी। शोहर के इंतकाल के गम में वो कोई काम खुशी का नहीं करेगी, सिर्फ बीवी के लिए। और बाकी इद्दत की मुद्दत खत्म हो गई तो बीवी भी कोई गम नहीं कर सकती। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, मुस्तफ़ा को पर्दा फरमाए 3 नहीं 1400 साल से भी ज्यादा हो गए और ये उसी गम के चक्कर में चल रहा है कि गम मनाओ गम मनाओ। अरे मौलाना गम नहीं मनाया जाता, हम मुस्तफ़ा की आमद की खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी की आमद की खुशी मनाते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने हमारे साथ बेशुमार एहसानात फरमाए हैं। नबी के एहसान को हम गिनने के लिए बैठ जाएं तो कयामत आ जाएगी, मुस्तफ़ा के एहसानों को हम गिन नहीं सकते हैं। वापस सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से शुरू हुई थी, अब इंशाअल्लाह मैं अब तकरीर करूंगा। अल्लाह फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तैयार हो जाएं तकरीर के लिए। अब तकरीर कर रहा हूं मैं, हाथ उठा के बोले मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना मुज़म्मिल साहब ने आयत पढ़ी,
कद जाकुम, कुरान पाक की आयत कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। मोहब्बत समझो, सुभान अल्लाह। मैंने आज जुमे में बयान किया, हमारे अतर भाई बैठे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नमाजी होते हैं, ऐसी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह जब लफ्ज़ कद पे जाकुम मिनल्लाहि नूर तो बहुत बड़ी आयत है, मैंने लफ्ज़ कद पे तकरीर की। कद अल्लाह ने कद क्यों कहा, कद बस जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, इस पे तो तकरीर आपने इमाम साहब से सुन ली, मैं सुना रहा हूँ तुम्हें सिर्फ कद पे। किस पे? कद। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? कद। अब कद के माना नौजवान तवज्जो सुने और एक एक पॉइंट को दिल की तख्ती में नोट करने की कोशिश करें। जी जी। कद तहकीक, इसका माना क्या है? तहकीक। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसर्च। क्या कहते हैं बोलो इंग्लिश में? रिसर्च। उर्दू में कहते हैं गौर व फिक्र। किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा जहन लगा के तवज्जो करके अपने इल्मी घोड़े दौड़ा के खूब गौर व फिक्र करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? रिसर्च। और अरबी में कहते हैं तहकीक, उर्दू में कहते हैं गौर व फिक्र। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से मुस्तफा नूर बन के आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ उम्मत वालों, एक बात बताओ ईमानदारी से, मेरे रब को किसी तहकीक की जरूरत है? अरे बोलो यार, मेरा रब खालिक है, खालिक मालिक है। वो जो कुरान में फरमा दे वो बरहक है, सच है। और जो कुरान के एक हर्फ पे यकीन ना रखे ना तो वो मुसलमान नहीं है, बोलो वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान, अल्लाह फरमाता कद तहकीक। क्या मतलब? मेरे रब को मालूम था कुछ बंदे वो होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, दीन की तबलीग भी करेंगे, हज भी करेंगे, कुरान बहुत पढ़ेंगे, मगर वो नबी को अपने जैसा बशर कहेंगे। जी जी जी। और फिर मुस्तफा की जात में रिसर्च करेंगे, क्या था इनमें, क्या नहीं था, कैसा था, कैसा नहीं था, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इन तमाम चीजों में रिसर्च करेंगे। अल्लाह को मालूम था, अल्लाह ने पहले ही रिसर्च का दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की तहकीक है कि मैं मुस्तफा को नूर बना के भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी दिलो दिमाग में आपके बात लफ्ज तो आ गए मगर मफहूम नहीं आया। अब मैं इस चीज का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह माहिर हूँ। मैं जब कुरान और हदीस की कोई बात पेश करता हूँ ना तो दुनिया की मिसाल का इस्तेमाल करता हूँ। दुनिया की मिसाल से बात दिलो दिमाग में फिट हो जाती है। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जानते हो अल्लाह ना करे, तवज्जो, अल्लाह ना करे, पूरी तवज्जो सुनना, अल्लाह ना करे गुंबद में कोई कत्ल हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बेशुमार मर्तबा दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा कोई है ना, मिसाल दे रहा हूं, कत्ल हो जाए। अरबी में मारने वाले को क्या कहते हैं? कातिल। क्या कहते हैं? कातिल। तो बोलो कातिल। और जो मर जाता है उसे क्या कहते हैं? मकतूल। क्या कहते हैं उसे? मकतूल। मकतूल माने मरा हुआ और कातिल माने मारने वाले। तवज्जो में जी जी। खासकर नौजवानों की तवज्जो का तालिब और बुजुर्गों भी गौर से सुने। इंशाअल्लाह कद जाकुम मिनल्लाहि नूर पूरी बात समझ में आ जाएगी। शुरू में तो आपको ऐसे लगेगी कि एक किस्सा कहानी सुना रहे हैं और जब इंशाअल्लाह 2-3 मिनट के बाद जब रिजल्ट पे पहुंचेंगे ना अपना तो इंशाअल्लाह दिल की कली खिल जाएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कत्ल हो जाए अल्लाह ना करे। तो कत्ल किसका हुआ? मकतूल का। किसका होगा भाई? मकतूल का। मकतूल के घर वाले मुकदमा लेके पहुंच जाए। भाई भाई थोड़ा तवज्जो, हाँ मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मर जाए बंदा, कत्ल हो जाए तो मकतूल के घर वाले मुकदमा लेके मुंसफी में पहुंच जाए। पहुंच जाए मुंसफी, वहां का मजिस्ट्रेट फाइल देखेगा, रिसर्च करेगा, तहकीक करेगा, गौर व फिक्र करने के बाद 2 साल या 5 साल तक इल्मी घोड़े दौड़ाएगा मजिस्ट्रेट और उसके बाद फैसला सुनाएगा मुकदमे में कि जो कातिल है, जिसने कत्ल किया है, उसे 5 लाख का जुर्माना, 5 साल की सजा जेल में डाल दो। अब जैसे ही फैसला सुनाया मजिस्ट्रेट संभल ने तो मकतूल के घर वालों को सबर ना आया। उन्होंने कहा यार दिल को तसल्ली ना मिली, हमारा भी तो जवानी मरा है, हमें इसमें सबर नहीं आया। वो अपना मुकदमा उठा के मुंसफी से मुरादाबाद लेके पहुंच गए और मुरादाबाद मजिस्ट्रेट के यहाँ जब फाइल दाखिल की, वहां के मजिस्ट्रेट ने 1-2 साल रिसर्च की, तहकीक की, गौर व फिक्र किया, खूब इल्मी घोड़े दौड़ाए और वहां के मुंसिफ ने, मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमे पे सुनवाई की और कह
दिया 10 साल की सजा कातिल को और 10 लाख का जुर्माना दे दिया जाए। अब मकतूल के घर वालों को फिर भी सब्र नहीं आया, अपनी फाइल उठा के यहाँ से खारिज करा के हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुंच गए। अब इलाहाबाद में पहुंच के मुकदमा किया। मुकदमा जब लेके पहुंचे, वहां के हाकिम ने, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने, मुंसिफ ने, मजिस्ट्रेट ने, हाकिम ने, काजी ने, आदिल ने अपने सामने वो रखी फाइल, और फाइल रख के रिसर्च करके तहकीक करके 1-2 साल लगा दिए। उसके बाद हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया, कातिल को 15 साल की सजा और 15 लाख का जुर्माना। मकतूल के घर वालों को फिर भी सब्र नहीं आया, वहां से खारिज करा के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पहुंच गए। और जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने रिसर्च की, तहकीक की, गौर व फिक्र किया, और ठीक 1-2 साल के बाद जब मुकदमे पे फैसला सुनाया तो मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कातिल है उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है, न उस पर कोई जुर्माना होगा न उसकी कोई सजा होगी। अब मुझे बताओ गुंबद वालों, मेरी बात दिल की तख्ती पे नोट करना, जो कातिल को सजा मिली थी 5 साल संभल से, जो कातिल को सजा मिली थी 10 साल मुरादाबाद से, जो कातिल को सजा मिली थी 15 साल हाई कोर्ट इलाहाबाद से, अब मुझे बताओ इन तमाम मजिस्ट्रेटों की बातें खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने। अब संभल मजिस्ट्रेट में ये ताकत नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से मुकाबला करे, मुरादाबाद के मजिस्ट्रेट में ये ताकत नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से मुकाबला करे, हाई कोर्ट इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट में ये ताकत नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से मुकाबला करे। क्यों? ये तमाम कोर्टें अपनी जगह हैं, मगर वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। अब पता चला छोटे छोटों की बातें नहीं मानी जाती, बड़े की मानी जाती है। संभल के मदरसा देवबंद में पहुंचो, वो भी यही कहते हैं नबी हमारी तरह है। अब इलाहाबाद पहुंचो, वो कहते हैं नबी हमारी तरह है। लखनऊ पहुंचो, कहते हैं नबी हमारी तरह है। मगर सबसे ज्यादा सुपर पावर मेरे खुदा की जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह ने मोहर लगा दी, ऐ लोगों मैंने मुस्तफा को नूर बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुस्तफा को क्या बनाया है? नूर बनाया है। अल्लाह कौन है? सुपर पावर। बोलो बोलो, अल्लाह कौन है? सुपर पावर। अब इन दुनिया के मुल्लाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम अल्लाह के फरमान पे यकीन रखेंगे। अल्लाह ने मुस्तफा को नूर बता दिया तो हम मुस्तफा को अपनी तरह बशर नहीं कहेंगे। नबी नूर है और नूर अला नूर है। बेशक बेशक, सुभान नूर अल्लाह। है, नूर अला नूर है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मुस्तफा नूर है। अब बात समझने की कोशिश कर लो, मुस्तफा को नूर किसी दुनियादार की मजिस्ट्रेट ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने खुद मुस्तफा को नूर कहा है। अब दुनिया के रिसर्च के चक्कर में मत पड़ो, कौन क्या कह रहा है, रसूल ये नहीं, इनके चक्कर में मत पड़ो। सुपर पावर खुदा की जात है, उसने फैसला कर दिया मैंने मुस्तफा को नूर बनाया। सुभान अल्लाह। नबी नूर है, नबी नूर अला नूर है, नबी उजाला लेके आए हैं। हम सुन्नी हैं, यकीन रखते हैं मुस्तफा बशर हैं। हम एक को नहीं मानते, हम सिर्फ नबी को नूर नहीं मानते, सिर्फ नबी को बशर नहीं मानते, हम दोनों मानते हैं। नबी नूर भी है और नबी बशर भी है। सुभान अल्लाह। नूर है और बशर है, मगर हम जैसे, अरे बोलो हम जैसे नहीं। नबी बशर तो हैं मगर खैरुल बशर हैं। सुभान अल्लाह। नबी इंसान तो हैं, खैरुल उन्स हैं। नबी इंसान तो हैं, खैरुल इंस हैं। नबी बशर तो हैं, खैरुल बशर हैं। नबी ऐसे इंसान है, उन जैसा इंसान न दुनिया में हुआ है न कयामत तक कोई हो सकता है। सुभान अल्लाह। ऐसी नूर नूर जात बनकर आए हैं। नबी नूर अला नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कजाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। अब देखो रोशन किताब बाद में, नूर पहले। मोहब्बत समझूंगा। सुभान अल्लाह। नबी को अल्लाह ने नूर पहले कहा और नबी को बाद अल्लाह ने किताब मुबीन अता की। अब पता चला कुरान बाद में पढ़, मुस्तफा को नूर पहले मान। सुभान अल्लाह।
नबी के नूर का उजाला अपने दिलो दिमाग में पहले उतार ले, कुरान को बाद में पढ़, इंशाअल्लाह कुरान तेरी समझ में आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। ये तो आयत का तर्जुमा था, अब मोहब्बत से सुने, हाथ उठा के बोले जोम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ झंडे उठाने चाहिए? जी, बोलो जल्दी से, उठाने चाहिए, झंडे उठाने चाहिए। जी जी। अब नूर वाला है, नूर लेके आया है मेरा मुस्तफा, सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर वाला महीना है, अपनी छतों पे नूर कर लो हरा, मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। झंडे पहचान के झंडे, और एक बात और बता दूं, बुरी तो लगेगी मगर लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि सच बात थोड़ी देर के लिए कड़वी लगती है, मगर आदमी जब ठंडे दिमाग से सोचता है ना तो कहता है यार बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, सारे मुसलमानों की छतों पे तिरंगा झंडा होता है कि नहीं? अरे बोलो यार, नहीं होता तो लगा लियो, क्योंकि हम पक्के इंडियन हैं, जी जी जी। हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, और हिंदुस्तान से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मुस्तफा ने फरमाया जिस वतन में रहो उस वतन से भी मोहब्बत करो, करो, उस वतन से भी मोहब्बत। माशाल्लाह देखो, सुन्नी में और उनमें यही फर्क है, सुन्नी दोनों बातें मानता, क्या मतलब, नबी की आमद का झंडा भी लगाता और तिरंगा भी लगाता। अरे बोलो तिरंगा भी, मगर हम उनमें गए ना, उनमें तो जाके देखा रबीउल अव्वल का झंडा बिदअत, झंडा बिदअत, शिर्क, झंडे लगाना शिर्क, झंडे लगाना बिदअत। मैंने कहा भाई झंडा तो कोई भी हो बिदअत होना चाहिए ना, बोले हाँ झंडा लगाना बिदअत। मैंने कहा फिर तिरंगा क्यों लगा लिया? तो गर्दन झुक जाएगी मुफ्ती साहब की, क्योंकि जवाब क्या देंगे, अगर तिरंगे को बिदअत कह दी ना तो बड़ा मियां बैठे, समझ गए? जी जी। अमा तिरंगे को बिदअत कह दिया और तिरंगे के खिलाफ बोल गए तो बड़ा मियां बैठे, कर देंगे जेल के अंदर, मरम्मत और होगी, केस लगेंगे आतंकवादी के, क्योंकि राष्ट्र विरोधी है, वतन के खिलाफ गया। एक झंडे की मुखालफत करने से तू वतन का गद्दार हो सकता है। अरे नादान, रबीउल अव्वल का झंडा देख के तू नहीं लगाता तो तुझे ना लगाना मुबारक हो, मगर मुखालफत तो मत कर, गद्दारी का ऐलान तो मत कर। जानता है ये हरे हरे झंडे हमारी छतों से हमारे इश्क की पहचान बताते हैं। जिसकी छत पे हरा झंडा लगता है, दूर से चलने वाला देखकर पहचान जाता है ये दुनियादार के गुलाम का घर नहीं, ये मदीने के ताजदार का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आशिक का घर है। और मैं आपको बता दूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश पे जितनी भी खुशी मनाओ वो कम ही कम है। मुस्तफ़ा कितनी बहार लेके आए हैं, अल्लाह अकबर। मैं तुमको बता दूं, और ये भी बता रहा हूँ, मेरी माँ और बहनें बैठी है, राजस्थान में ऐसे बहुत से जलसों में मेरा जाना हुआ कि जहाँ पे लड़कियों ने औरतों ने चंदा करके बहुत कीमती जलसे कराए मुस्तफ़ा की आमद के। कमेटी वालों से पूछा ये औरतों की तरफ से प्रोग्राम है, ये क्या मतलब है? कहा हजरत, एक मौलाना साहब तकरीर करने आए थे, उन्होंने कहा था मुस्तफ़ा का एहसान मर्दों पर नहीं है, मुस्तफ़ा का एहसान औरतों पे भी है। सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा का एहसान, मेरे नबी की आमद का एहसान, खुदा की कसम कितना करम है मेरे नबी का। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुने। मर्दों पर भी मेरे मुस्तफ़ा ने एहसान फरमाया है, गुलामों पर भी मेरे मुस्तफ़ा ने एहसान फरमाया है, और इन बच्चियों पे खासकर मेरे मुस्तफ़ा ने एहसान फरमाया है। जानते हो, और मैं तो रात एक जलसे में था, हसनपुर के साइड में एक जलसे में था। मैंने कहा भाइयों, हमारे इंडिया के हिंदू मुस्लिम सब लोगों को जश्न मिलादुन नबी मनाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सबको मनाना चाहिए, हिंदू भाइयों को भी। तो किसी ने कहा मौलाना ये कैसे? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, जो एहसान करे उसका एहसान मानना चाहिए। जानते हो मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया जब इस दुनिया में नहीं आए थे ना, तो अब इंडिया की हालत देख लो। जब आका दुनिया में नहीं आए थे तो इंडिया के अंदर क्या होता था? इंडिया के अंदर हिंदू मजहब के मुताबिक अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को, जिंदा बीवी को जबरदस्ती पकड़ के उसके शोहर की लाश के साथ सती कर दिया जाता था, जिंदा जलाया जाता था। लोग मनहूस समझते थे औरत को कि अपने शोहर को खा गई, अपने शोहर को खा गई, उस औरत को भी जिंदा जलाया जाता था। ये तो इंडिया की तारीख है। अब जरा चलो यूरोप में चल के,
खेल खेला जाता था। इंडिया के अंदर औरतें जलाई जा रही हैं। अरब के अंदर ऐसा ज़ालिमाना सलूक था, अगर किसी का शोहर मर जाता था अरब के अंदर तो उसकी बेवा औरत को जंगल में जाके झोपड़ी में डाल के उसे 1 साल तक तंगो तारीख में रखते थे। इतना पानी देते थे जितनी बेवा बेचारी पी सके। नहाने का कोई इंतजाम होता था, न कोई दूसरे जोड़ी कपड़े होते थे। बेचारी अरब की बेवाएं सिस्कियां ले लेके दम तोड़ रही थी। इंडिया की हिंदू औरतें सिस्कियां लेके दम तोड़ रही थी। यूरोप के अंदर सारी दुनिया में जुल्म बर्बरियत का दौर था, जुल्म ही जुल्म था। हर एक बेटी अपने बाप के हाथ से जिंदा दरगोर हो रही थी। तो बेटी को बाप जब दबाता था तो ये बेटी अल्लाह की बारगाह में जाके रो रो के यही कहती थी, ऐ मेरे मौला अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए। सुभान अल्लाह, अब रसूल पाक चाहिए। मेरे रब की रहमत में जोश आया। इंडिया की हालत खराब थी, यूरोप की हालत खराब थी, अरब की हालत खराब थी। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने शान से भेजा, जाओ जाओ मुस्तफा जमीन वालों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा औरतों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा बच्चों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा गुलामों को सीने से लगाने वाले बन जाओ। या रसूल अल्लाह चाहिए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ मेरे हबीब दुनिया में जाइए जिसका कोई सहारा ना हो उसको सीने से लगा के दिलासा दे दो, जिसका कोई नहीं उसका सहारा आमना का लाल बन के आया है। सुभान अल्लाह, आमना का लाल बन के आया है। मेरा नबी इस दुनिया में आया, इस शान के साथ आया, इस मकाम के साथ आया। सारी दुनिया में बहार आ गई, दुनिया में इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक पर जुलूस हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत मनाने की तौफीक इनायत फरमाए। और हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो कभी और आगे की गुफ्तगू, वरना मैं तकरीर तो घंटा 1.5 घंटा करना चाहता था, मगर कोई बात नहीं, वक्त अब भी 1 घंटा से कुछ जायद 3 मिनट 3.5 मिनट 1 घंटा 3.5 मिनट तकरीर हो गई। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रहेगी तो हम और आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, बात होती रहेगी। सिर्फ इतना कहूँगा, जैसा मेरा नबी है वैसा कोई नबी नहीं। अरे बोलो, जैसा मेरा नबी है वैसा कोई नबी नहीं। और आपको बता दूं, जितने मर्द हजरात बैठे, नौजवान बैठे, मेरी माँ और बहनें बैठी, मैं तो ये कहता हूँ एक जलसा मर्द कराते, एक जलसा हमारी औरतों और हमारी माँ और बहनों को भी कराना चाहिए। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने वो इज्जत दी है औरतों को जो पूरी दुनिया का माई का लाल किसी औरत को इज्जत नहीं दे सकता। जानते हो जिंदगी के 3 दौर होते, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तीनों रूप हर एक के, मेरे भी आपके सबके, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मेरे आका ने फरमाया औरतों को जब इज्जत दी ना, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, पैर की जूती समझते थे लोग औरत को। अपनी बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दबाता था, कितना जुल्म था। मगर आका ने इन बच्चियों को इज्जत दी तो किसने प्यारे अंदाज से दी। आका ने फरमाया लोगों इन बेटियों को जालिमाना अंदाज से इनके साथ जुल्म बर्बादी मत किया करो, बल्कि ये बच्ची है, अगर ये बचपन में मर जाए तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह, ये बच्ची अपने बचपन में मर जाए माँ बाप के लिए जन्नत। और यही बच्ची निकाह करके शोहर की खिदमत करते करते मर जाए तो अपने शोहर के लिए जन्नत। यही बच्ची बच्चों की माँ बन जाए तो अपनी औलाद के लिए जन्नत। पता चला औरत को आका ने ऐसी इज्जत दी। और वो तो आपने सुना ही होगा, सारी दुनिया के मखलूक खुदा, सारी दुनिया की मखलूक के खुदा अल्लाह के रसूल के लिए सलाम के लिए उठती है। सलाम होगा जलसे के बाद, आप भी खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे। यहाँ भी संबल, मुरादाबाद, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में सलाम खड़े होके होता है। क्यों सलाम खड़े होके होने का मतलब क्या है? जब इंसान खड़ा होता है ना तो उससे इज्जत जाहिर होती है। हम खड़े, एक छोटा बड़े के लिए खड़ा होता है, मगर जानते हो गुंबद वालों, पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तफा के लिए खड़े होते हैं, पूरी कायनात नबी के लिए खड़ी होती है। मगर आका ने बेटी की इज्जत दी तो कैसी इज्जत दी? नबी के घर में जब जनाबे फातिमा तो जहरा आती थी तो मुस्तफा मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात आपके लिए खड़ी हो, आप फातिमा के लिए खड़े हो रहे? आका फरमाएंगे नहीं नहीं, इसका मतलब ये मत निकालना कि नबी की पावर कम है, फातिमा की पावर ज्यादा है, बल्कि इसका मतलब ये है जिसे नबी उठा दे उसे गिरा नहीं सकता, नबी जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को इज्जत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माना पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वक्त कम था और मैं आपसे कहूंगा मुद्दबाना गुज़र, सुन्नी भाइयों, आप नबी का आशिक हो तो नमाजों की भी पाबंदी करो। नमाजें भी हम पर फर्द हैं, हम पे नबी का इश्क है तो नमाजें भी हमें फर्द हैं। हम अल्लाह के घरों को आबाद और शाद रखें। रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसर से गलती हो हुजूर के सदक़े माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।